हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग अप पे। मैं आशुतोष शर्मा यहाँ पे पढ़ाता हूँ क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में अभी तक 2 लेक्चर्स हमने कंबाइंड लिए थे क्लास 9th और क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो दोनों लेक्चर्स में हमने पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स हमने पढ़ लिए थे, जीरोज कैसे निकालते हैं वो भी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा था, कोई भी पॉलिनोमियल अगर है तो उसको हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, px से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी कोई भी पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, ठीक है, उसमें कौन सा वेरिएबल चल रहा है, x वेरिएबल कंटेन की है, तो उसको हम px से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें इस px का, अगर हम जीरो निकालना चाहें, ठीक है, जीरो निकालना चाहें और जीरो अगर हमारा कोई भी कांस्टेंट k है, ठीक है, जीरो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म ही निकल के आएगी। तो कांस्टेंट k अगर है हमारा कोई भी और कैसा है, ये रियल नंबर है, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेगा, पी के इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, पी के इज इक्वल टू जीरो मीन्स इस पॉलिनोमियल में अगर हम इसके रियल नंबर को डालेंगे और हमको जीरो मिल रहा है, इट मीन्स क्या है, जो के हमारा है वो क्या है, जीरो है पॉलिनोमियल का। ठीक है, ये तो चीज़ें हमने पढ़ ली थी सेकेंड लेक्चर में, ठीक है, और फर्स्ट लेक्चर में भी हमने आपको इंट्रोडक्शन कराया था पॉलिनोमियल का। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की। तो देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यहाँ पे 2 केसेस हम पढ़ेंगे। पहला केस पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड केस पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और आज के इस लेक्चर में आपको ये भी सीखने को मिल जाएगा किसी भी पॉलिनोमियल को हम ग्राफिकल कैसे शो करते हैं। ठीक है, मीन्स ग्राफ पे उसको कैसे प्लॉट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल हमारे पास 2 केसेस बनेंगे। पहला केस है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं लीनियर का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री अगर 1 है तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर हाईएस्ट डिग्री हमारी किसी भी पॉलिनोमियल की 2 है तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ पे x वेरिएबल जो है हमारा, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 1 है, मीन्स ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। वहीं पे बात करेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब px जो होता है उसको जनरली हम बाई टेक कर लेते हैं, मीन्स px बाई इक्वल टू px हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, बाई के टर्म में पूरी इक्वेशन ये आपकी पॉलिनोमियल मिल जाती है, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इसी तरीके से यहाँ भी px को बाई लेट कर लेंगे तो बाई इक्वल टू px इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब ये हमने बाई लेट क्यों किया है, क्योंकि हमको ये x और बाई की वैल्यूज चाहिए। एक्स बाई की वैल्यूज इसलिए चाहिए क्योंकि हमें ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में। तो हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। सबसे पहले तो अलजेब्रिकली इसको सॉल्व करेंगे। तो अलजेब्रिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। उसके लिए कि हम बॉक्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर टाइप का बॉक्स बनाएंगे जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पहला x के लिए, ठीक है, और सेकेंड हाफ जो है हमारा y की वैल्यूज के लिए। तो यहाँ पे x की वैल्यूज लिखेंगे, यहाँ पे y की वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, हमारी ये इक्वेशन गिवन में है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार जीरो डालिए, x की वैल्यू जीरो लेंगे जब हम, तो जब जीरो वैल्यू लेंगे तो 0 + 1 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम x की वैल्यू अगर 1 डालेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर 2 डालेंगे अगर तो 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने 0 1 2 ले ली। अब निगेटिव में भी वैल्यू ले लीजिए, तो -1 ले लीजिए, तो -1 और +1 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। -1 + 1 0 हो जाएगा, और माइनस का 2 जब आप डालेंगे तो -2 + 1 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -1 आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ गए। अब हमको क्या करना है, इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना होगा ग्राफ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आएंगे वो लिख लेंगे, कोऑर्डिनेट्स आर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स आर। कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, पहला क्या है 0,1, 0,1 को प्लॉट करना होगा, फिर 1,2 को प्लॉट करना होगा,
फिर 2,3 को प्लॉट करना होगा, ठीक है, 2,3, फिर -1,0 को प्लॉट करना होगा, -1,0, फिर उसके बाद -2,1, -2,-1, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। निकालने को आप काफ़ी सारे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, बट हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। इतने से ही काम चल जाएगा। इतने पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे, फिर इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, फिर उसको हम फ्री हैंड से सारे पॉइंट्स को मिला देंगे, फिर हम देखेंगे वो हमारा ग्राफ कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रही या कोई कर्व बन रहा है, ठीक है। वो चीज़ें हमको पता लग जाएंगी प्लॉट करने पर। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे px हमारा क्या था x+1, तो अलजेब्रिकली अगर इसका 0 निकालें हम, अलजेब्रिकली यहाँ पे लिख लीजिए, अलजेब्रिकली, ठीक है। अलजेब्रिकली अगर 0 निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, px = 0 रख दीजिए, ठीक है, px = 0 रख दीजिए। तो जब आप 0 रखेंगे इट इम्प्लाइज x+1 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, x = -1, तो ये हमारा 0 निकल के आ गया है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। ये तो हमने अलजेब्रिकली सॉल्व कर लिया। हमको क्या करना है, ये हमें ज्योमेट्रिकली बताना है कि x = -1 ग्राफ पे कैसे आएगा, ठीक है। तो वो भी चीज़ हम देख लेंगे। अब हम बात करेंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाद में बताएंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है लीनियर पॉलिनोमियल का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम में x बाई प्लेन लेंगे, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस हो गई, ये हमारी y एक्सिस हो गई, ठीक है। ये x डैश हो जाएगा, ये हमारा y डैश हो जाएगा, ठीक है। ये 0 पॉइंट हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यूनिट लेंथ के हैं सारे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हम अजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही रफली फिगर बना रहे हैं, इसका रफली ग्राफ बना रहे हैं। आप लोग कॉपी पे जब प्लॉट करेंगे तो ये यूनिट लेंथ लेंगे, ठीक है। सारी डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 0,1, 0,1 का मतलब है ये हमारा x कोऑर्डिनेट है और ये हमारा y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो x वाला हमारा क्या है, x की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू 1 है तो 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। 0,1, एक तो ये पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। इस पॉइंट को बोल देंगे 0,1, ये 0,1 पॉइंट हो गया। फिर 1,2 को हमें प्लॉट करना है, तो ये हमारा 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1, ये 2 3 2, तो 1 ये है और 2 ये है, तो यहाँ पे कहीं पे ये हमें पॉइंट मिलेगा 1,2 की लोकेशन, ठीक है। ये 1,2 की लोकेशन हो गई। फिर उसके बाद हमें प्लॉट करना है 2,3, तो ये 2 है और ये 3 है, तो 2,3 की लोकेशन ये हो जाएगी कहीं पे, तो ये 2,3 की लोकेशन हो गई। फिर -1,0 मीन्स x एक्सिस पे -1 और y हमारा 0, तो ये हो जाएगा, ये हमारी -1,0 की लोकेशन हो गई। फिर -2,-1, तो ये -2 है और ये हमारे पास -1, इसकी लोकेशन ये हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा हमारे पास टोटल ये सारे 5 पॉइंट्स मिल गए हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया -2,-1, ये हो गया -1,0, ये हो गया 0,1, ठीक है। फिर ये हो गया 1,2, ये हो गया 2,3। अब हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे, ठीक है। जब इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, रफली है, ठीक है। और ये किसका ग्राफ है, ये हमारा किसका ग्राफ था, y = x+1 का, y = x+1, ठीक है, y = x+1। अब हम बात करेंगे, ये तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन के आया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ निकल के आता है किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का, ये नोट पॉइंट आप लिख लीजिए। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे x एक्सिस पे ये लाइन कितनी जगह कट कर रही है। x एक्सिस पे ये केवल 1 पॉइंट पे कट कर रही है, इस पॉइंट को हम P मान लेंगे, और इस P पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1,0, -1,0 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ऑन x एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन केवल 1 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ये लाइन कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारा कितना है 1 पॉइंट, कितने पॉइंट पे 1 पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है हमारा 1 पॉइंट एट x इजिकल टू -1, ठीक है, x इजिकल टू -1 पे ये लाइन हमारी कट कर रही है ग्राफ पे, और x इजिकल टू -1 हमारा क्या था, ये हमारा 0 वही था इसी पॉलिनोमियल का। तो अगर हम बात करेंगे ग्राफिकली अगर 0 पता करना हो तो 0 पता करने के लिए सिंपली क्या होगा कि जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, स्ट्रेट लाइन हो या कर्व हो, वो हमारे x एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है, x एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा उस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो एक 0 निकल के आएगा, उसकी वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -1, तो x इक्वल टू -1 ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 ऑफ px, ये हमारा पॉलिनोमियल px का 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन होता है। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, पॉलिनोमियल px के हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, उनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, फिर हम देखेंगे x एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उतने ही जीरोज होंगे, और जिन जिन पॉइंट्स पे x एक्सिस को कट करेगा वो सारे के सारे पॉइंट्स जीरोज में काउंट किए जाएंगे। ये हमारा लीनियर का एग्जांपल हो गया। अब हम क्वाड्रेटिक का देखेंगे। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये इक्वेशन बन के आ गई है x और y के टर्म में। अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन के लिए एक बॉक्स बनाएंगे। अपर हाफ हमारा x की वैल्यूज के लिए होगा, लोअर हाफ हमारा y की वैल्यूज के लिए होगा। हम -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है, इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। -4 डालेंगे तो हमारा कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है, -3x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 आएगा, -2 जब रखेंगे तो -4 आएगा, -1 जब रखेंगे इसमें तो -6 आएगा, 0 रखेंगे तो -6 आएगा, 1 रखेंगे तो -4 आएगा, 2 रखेंगे तो 0 आएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारी कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए, -4, 6, -3, -0, -2, -4, -1, -6, 0, -6, 1, -4, 2, 0, 3, 6, ये कोऑर्डिनेट्स हमको प्लॉट करने हैं ग्राफ पे, ठीक है। जैसे हमने लीनियर के लिए प्लॉट किया वैसे ही इन पॉइंट्स को ग्राफ पे शो करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, अब हमें एक चीज चेक करनी है कि x की किन वैल्यूज पे हमारा y की वैल्यू 0 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे -3 जब रख रहे हैं x की वैल्यू तो 0 आ रहा है, -3 रख रहे हैं तो हमारा 0 आ रहा है, और 2 रख रहे हैं तो 0 आ रहा है, ठीक है। तो मीन्स x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू हमारा कितना -3 रखने पे हमारा क्या मिल रहा है, y इक्वल टू 0, ठीक है, और y इक्वल टू 0, और यही y की वैल्यू किसके इक्वल थी, px के इक्वल थी, ठीक है, मीन्स पॉलिनोमियल px। और हमको पता है अगर पॉलिनोमियल px की वैल्यू 0 के इक्वल है, इट मीन्स x की वैल्यू जो भी निकल के आएगी वही हमारा क्या होगा, 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो यहाँ से हमको डायरेक्टली 0 पता लग गया कौन कौन से जीरोज हैं। पहला 0 क्या है, -3 है, दूसरा क्या है 2 है। अगर हम इनको अलजेब्रिकली सॉल्व करें तो अलजेब्रिकली px इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 फैक्टर्स निकल के आएंगे, x प्लस 3 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। पहला जब हम पुट करेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो -3 आएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2 आएगा। तो देखिए जब आप सोल्यूशन के लिए बॉक्स बनाते तो वहां से भी आपको पता लग जाता है कि x की जिस वैल्यू पे y की वैल्यू 0 मिल जाए वही x की वैल्यूज हमारी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होती हैं, ठीक है। ये तो अलजेब्रिकली हमने सॉल्व कर लिया। इसमें भी देखिए x की किस वैल्यू पे हमारी y की वैल्यू 0 मिल रही, तो यहाँ पे x इक्वल टू -1 के लिए y की वैल्यू 0 मिल रही है, ठीक है। तो ये भी हमारा x इक्वल टू -1 क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ से हमको पता लग गया डायरेक्टली। और इसका ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होते हैं, एक होता है, सिंगल, लीनियर है, डिग्री 1 मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी 1 है, ठीक है। डिग्री 1 है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी 1 है, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो x एक्सिस पे कट करेगा वही हमारा 0 होता है। अब क्वाड्रेटिक के लिए हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्लॉट करेंगे हम -4, 6। तो यहाँ पे काउंट करेंगे -4, 6, तो x एक्सिस पे -4 ये पॉइंट हो गया और 6 y एक्सिस पे, ठीक है। तो इसके बिल्कुल स्ट्रेट में जाएंगे
और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, इसकी लोकेशन ये हो जाएगी -4,6 की। फिर हम प्लॉट करेंगे -3,0, तो ये -3 एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट ये मिल जाएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है, -2, -4, तो -2 और -4, तो -4 यहाँ पे, तो इसकी लोकेशन कुछ यहाँ पे मिलेगी, ये -2, -4 की। फिर -1, 6, तो ये -1 हो गया, और -1, -6, तो -1, -6 की लोकेशन कुछ ये होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे 6 लिखा है ये हमारी लोकेशन हो जाएगी -1, 6 की। फिर क्या है हमारे पास 0, -6, तो ये 0 है और ये -6 बाई एक्सिस पे हो जाएगा। फिर क्या है 1, -4, तो ये 1 है, 1, -4, तो 1, -4 की लोकेशन ये हो जाएगी हमारे पास। फिर क्या है हमारे पास 2, 0, तो ये 2 है एक्स एक्सिस पे, बाई की वैल्यू 0 है यहाँ पे। फिर 3, 6 है, तो 3, 6, तो 3 और ये 3, 6 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे सारे पॉइंट्स को, ठीक है। सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का कर्व आया है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का कर्व आया है। यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A जो कि हमारा 2, 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा A' है जो कि हमारा -3, 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 हो गए यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट ऑफ, यहाँ पे लिख लीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं, 2 हैं। पहला क्या है x = 2 पे, एंड दूसरा क्या है x = -3 पे। और x एक्सिस पे 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, और जिन पॉइंट्स पे कट कर रहा है यही हमारे क्या हो गए, हमारे जीरोज हो गए। देखिए अलजेब्रिकली हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास 0 x = 2 -3 आ रहा था, तो x = 2 x = -3, ये 2 जीरोज आ गए हमारे, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम, जीरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे ग्राफिकली भी सॉल्व कर लिया, यहाँ पे वेरिफिकेशन हो गया। अब ये जो कर्व निकल के आया है, ठीक है, ये कर्व जो है, ये वाला जो इस तरीके का कर्व है, और इसको बोलते हैं हम पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको, पैराबोला, ठीक है, पैराबोला। ये हमारा अपर पैराबोला है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपर पैराबोला, ठीक है, अपर पैराबोला। और दूसरा होता है एक इस टाइप से जो डाउनवर्ड होता है, इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला। ये हमारा अपर पैराबोला होता है, ठीक है। तो पैराबोला 2 टाइप के होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपर पैराबोला आया, हो सकता है कोई दूसरी टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, वहाँ पे ये डाउनवर्ड पैराबोला आ जाए, ठीक है। तो 2 टाइप के पैराबोला होते हैं। ये शेप हमारा किसका है, पैराबोला का शेप है, ठीक है। तो ये तो हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया है पॉलिनोमियल्स का, उसके जीरोज का, ठीक है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ पे लीनियर का देख लिया, क्वाड्रेटिक का देख लिया। लीनियर के केस में 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता था, क्वाड्रेटिक के केस में 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मैक्सिमम, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्ट्स क्या निकल के आते हैं वो हम देखेंगे। क्या आता है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस अगर 1 है तो नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम कितने होंगे, 1 होंगे। और पॉलिनोमियल किस टाइप की होगी, लीनियर पॉलिनोमियल होगी। और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। वहीं पे बात करेंगे अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस 2 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे। पॉलिनोमियल किस टाइप की होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। कर्व उसका कैसा आएगा, पैराबोला होगा, ठीक है। पैराबोला 2 टाइप के होते हैं, एक तो अपर वार्ड पैराबोला, दूसरा लोअर वार्ड पैराबोला, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे। और पॉलिनोमियल कैसी होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी, ठीक है। इसका ग्राफ अभी तक हमने प्लॉट नहीं किया है, जब हम क्यूबिक का प्लॉट करेंगे तो क्यूबिक के केस में भी देखेंगे उसका ग्राफ कैसा आता है। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस अगर 4 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 4 होंगे, ठीक है। और पॉलिनोमियल किस टाइप की हो जाएगी, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उसका कर्व अभी हमें नहीं पता है कैसा होगा, प्लॉट करेंगे तभी पता लगेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आते हैं यहाँ पे ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन के। अब हम देखेंगे जो हमने पैराबोला यहाँ पे प्लॉट किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में, तो वहाँ पे टोटल 3 केसेस होते थे। या तो आपके पास 2 जीरोज निकल के आते थे, दोनों अलग अलग होते थे, ठीक है, या फिर 2 जीरोज होते थे बट दोनों सेम होते थे।
और थर्ड केस क्या होता था, हमारे जो रूट्स होते थे, जीरोज होते थे, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो उसका भी केस हम देखेंगे अब ग्राफ पे कैसा होगा। ठीक है, पहला केस है हमारा रियल एंड आइडेंटिकल रूट्स। ठीक है, मीन्स रूट्स कैसे हैं, सेम हैं। तो सेम रूट्स के केस में क्या होगा, आपकी x की वैल्यूज क्या होगी, 1 ही निकल के आएगी। तो 1 निकल के आएगी, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो 1 के लिए क्या करेंगे, पैराबोला, हम सपोज दैट अपर पैराबोला अगर हो रहा है, प्लॉट हो रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 हो जाएगा। या फिर अदरवाइज आपका क्या हो सकता है, ये डाउनवर्ड पैराबोला भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला के केस में भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये 1 निकल के आएगा हमारा। इस तरीके से कुछ हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, अगर मीन्स दोनों अलग अलग रूट्स हैं, तो क्या हो सकता है, एक तो ये केस हो सकता है आपका, ठीक है, जहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, पहला और ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये अपवार्ड पैराबोला है। ठीक है, या फिर डाउनवर्ड पैराबोला भी आ सकता है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 रूट्स, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, 2 जीरो निकल के आएंगे अलग अलग। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे इमेजिनरी रूट्स की। इमेजिनरी का मतलब x की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो जब एग्जिस्ट नहीं करेगी तो पैराबोला तो आएगा, बट ये कहीं पे भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, ये कहीं पर भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये नेचर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 है, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। अब आप क्या करेंगे, अपनी NCERT एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपसे NCERT एक्सरसाइज 2.1 में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे NCERT एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर टाइप करेंगे। ठीक है, सेकंड टॉपिक इसके बाद जो हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं बिटवीन द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो सारी चीज़ें अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।